हमें क्या करना है ये वाज़े हो चुका है। जहां से मालूमात हासिल कर सकते हो करो, वही हमें अब्बास के कातिलों तक पहुंचाएंगी। अतरुल के बेटे उस्मान, मुझे पता है तुम यहीं पर और सुन रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि हाकिम को तुमने ही कत्ल किया है। हाइकुल, हमारे पास गवाह है। धुंधार साहब की बेटी हमारे कब्जे में है। खुद को हमारे हवाले करने का एक आखिरी मौका देता हूं तुम्हें। उस्मान, अपने आप को हमारे हवाले करो या फिर तुम्हारे बदले धुंधार साहब की बेटी की जान ली जाएगी। हमने उनको खबर भिजवा दी है। बहुत जल्द वो अपनी बेटी को लेने यहाँ आते ही होंगे। अगर खुद को हवाले नहीं किया, इसके साथ उनको भी कत्ल करेंगे। उस्मान से कहो खुद को हमारे हवाले करे। खड़ी हो। उस्मान, खुद को इनके हवाले हरगिज नहीं करना। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे आका, रुक जाए। जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं। आप सोच कर बताएं क्या करना है। उस्मान, उस्मान, ये आखिरी मौका है। खड़ी हो। कहां भाग रही हो? इधर आओ। उस्मान, जल्द अज जल्द कालानोस के पास हाजिर हो। अगर तुमने खुद को हाजिर नहीं किया तो दुलदार की बेटी आयगुल का खूबसूरत सर काट डालेंगे। हाँ? चलो। अगर तो इस काले को इनकी कब्र न बनाया मैंने, तो मुझे अर्तुरुल का फर्जंद उस्मान मत कहना। आप बताएं करना क्या है। सर कलम करने का वक्त आ गया है। गद्दारों पर ये सरजमीन तंग कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। मेरे सरताज यूरोपोलोस सिर्फ रियासत के हाकिम ही नहीं थे, हम सबके मुहाफिज भी थे। लेकिन हम उनका कर्ज अदा नहीं कर पाए। उन्हें एक दर्दनाक मौत के हवाले कर डाला। उनकी आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। क्या अतराफ के इलाकों में सबको खबर हो गई है? सब कासिदों को रवाना कर दिया है। आज से उन तुर्कों के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है। किले के अतराफ मुहाफिजीन बढ़ा दो और हर वो शख्स जो जंग के लिए तैयार हो उसे अपने साथ शामिल हो जाने की दावत दे दो। जब तक इन तुर्कों से अपने शौहर की मौत का इंतकाम नहीं लूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कालानोस, गौर से सुनो। आज से तुम मेरे मुहाफिजे खास होगे। मेरे मुहाफिज के अलावा मैं तुम्हें अपने मुशीरे खास के तमाम इख्तियारात सौंपती हूं। मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। आप सब जा सकते हैं।
अब मुझे बताओ कालानूस, तुमने क्या समझकर ये किया? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि गीदड़ की तरह मेरे कबीले में आकर मेरी बेटी को अगवा करने की? मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार, तुम्हें मेरे गजब से कौन बचा पाएगा? हाँ, कौन बचा पाएगा? कमरे की दीवारें, लोहे के दरवाजे और दरवाजे पर पहरे देते सिपाही? हाँ, कौन? मेरी बेटी को लाओ फौरन। आराम से दुंदार साहब, आप मेरे ही कले में मुझे धमकी दे रहे हैं। तुम्हारे कले में नहीं, बल्कि अपने दोस्त योर्गो बोलोस के कले में। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कालानूस, धमकियां तो कमजोर लोग देते हैं। बाप की तरह थे मेरे लिए योर्गो बोलोस। इसी दोस्ती की वजह से तो आज वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। कमांडर, जो भी कहना है साफ कहो, ये फजूल बातें ना करो। उन्हें उस्मान ने मारा है। योर्गो बोलोस के दोस्त धुंधार साहब का भतीजा उस्मान। जब हम मुआहदे के लिए आए थे, अगर उस वक्त उस्मान हमारे साथ ना होता तो हाकिम उसी वक्त लाश बन चुका होता। उस्मान हाकिम की मौत के वक्त कले में मौजूद था। अगर वो बेकसूर है तो उसे सामने आकर साबित करना चाहिए। अगर हम चाहते तो आइगुल के साथ बहुत बुरा सलूक कर सकते थे। आइगल को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचा तो पूरे कले को आग लगा दूंगा, जला दूंगा। छोड़ दो मुझे। चलो चलो, हाँ। चल। इंदरियास, खातून को छोड़ दो। आइगल, मेरी चांद सी बेटी, ठीक हो ना? इन्होंने कुछ बुरा तो नहीं किया तुम्हारे साथ बेटा? ठीक हूं मैं बाबा। इन घटिया लोगों में मुझे छूने की जरूरत कहां से आई? अगर ये वाकई बहादुर होते, उस्मान पर इल्जाम लगाने की बजाय अपने हाकिम के असल कातिलों को तलाश करते। उस्मान पर एतबार किया मैंने और मेरे शौहर ने। उसे वो मुकाम दिया जो किसी और को कभी नहीं दिया, और वही मेरे शौहर का कातिल निकला। आइगुल, मेरे पास गवाह मौजूद हैं, तो सुन लो। अगर उस्मान यहां ना आया तो ना तुम, तुम्हारे बाबा या काई सरदार, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। कालानोस, हुक्म करें। उस्मान के यहां आने तक ये सब जिंदान में रहेंगे। तुमने बाज़ंतीनियों का गंदा चेहरा दिखा दिया। सूफिया, उस्मान के बहाने तुम हाकिम के साथ किया गया मुआहदा तोड़ना चाहती हो। उस्मान इस कले में नहीं है, यह बात हम सब जानते हैं। पता चल गया कि तुम्हारी नियत उस्मान की नहीं, मेरी थी। अगर हमें वॉल बराबर भी तकलीफ पहुंची तो सारे तुर्क कबाइल तुम पर पूरे ख्वाब की तरह सवार हो जाएंगे, समझ लो। जैसे तुम अपनी प्यारी बेटी के लिए इस जगह को जलाने को तैयार हो, उसी तरह मैं अपने बाप के खून के बदले में पूरे कबाइल को बर्बाद कर दूंगा। ले जाओ इन्हें यहां से। पकड़ लो इनको, किसी को ना छोड़ना। उस्मान,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा होगी। मेरे रब हमारे बहादुरों को दुश्मन पर फतह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। कबीले में मौजूद तमाम खवातीन और सिपाहियों से जाकर कहो, जंग का तबल बजाएं, तैयार रहें, किसी भी लम्हे हरकत में आ सकते हैं। ज़हरा खातून, क्या हम भी जंग के लिए तैयार रहें? तुर्क खवातीन हैं हम। हमने अपने बहादुर मर्दों से जंगी महारत सीखी है। बहुत गरज रहे थे, अब खामोशी क्यों छा गई दुंदार साहब? आपको तो यकीन था कि उस्मान यहां नहीं है। खुद देख लीजिए, हमारे सिपाहियों के लिबास में खड़ा है। मैंने जो कहा वो कर दिखाया। उस्मान अपने कदमों पर चलकर मेरे सामने आया है। जो चलकर आया है तुम्हारी मौत का बुलावा है। जाने दो इन्हें, वरना हर कोई मरेगा। मेरे सरताज, कई सिपाहियों को मार चुके हो तुम। छोड़ो इंद्रियास को। इतना खून बहाने के बावजूद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मैं उस्मान को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, याद रहे। आप बेफिक्र रहिए दुंदार साहब, उस्मान पर मुकदमा आपकी ही अदालत में चलेगा। अदल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। फैसला करने का हक काई सरदारों को होगा। हमारी जंग खून बहाने के लिए नहीं, इंसाफ हासिल करने के लिए है। सोफिया सही कह रही है तुम साहब। अगर हम भी इनकी जगह होते तो बिल्कुल ऐसा ही करते। बामसी साहब, आपको इल्म है कि आप ये क्या कर रहे हैं दुंदार साहब? उस्मान को लिए बगैर नहीं जाएंगे हम। मेरा दिल मुतमईन है। इंसाफ पसंद अदालत में ही हम तमाम लोगों की खैर होगी। मुहाफिजों, नेज़े नीचे कर लो। उस्मान, चचा जाइए। बामसी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इंद्रियास, दुंदार साहब को हथियार दे दो और बाहर तक छोड़ो, और इस मुजरिम उस्मान को काल कोठरी में डाल दो। उस्मान पकड़ा गया है कले में। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी।
जल्दी करो जल्दी। होने वाला है, बस खुली रखो आके। परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मारा है हाकिम को। क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। हाकिम को कत्ल तुमने किया है। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैंने यूरोपोलिस की जब जान बचाई थी उस वक्त तुम्हारा चेहरा काफी उतरा हुआ था। कोई और नहीं हो सकता। जान बचाना भी खेल का हिस्सा था। इस सब के पीछे भी तुम तुर्क लोग हो बस। अब बताओ मुझे, तुम सिपाहियों के लिबास में हाकिम के कमरे में उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं यहां हाकिम और चचा पर हमलावर होने वालों की तलाश में आया था, लेकिन देर हो गई। तो फिर मैं उन्हें क्यों कत्ल करूंगा? उन्होंने सुलह कबूल की थी। जिसने कबूल नहीं की वो तुम थे, ऐसा नहीं क्या? कत्ल तुम ही लोगों ने किया है, कोई और नहीं है कालानूस। हमारे हाकिम को क्यों कत्ल किया तुमने? ये कला तुम्हारा है और तुम हो इसके कमांडर कालानूस, याद रखो। तुम बताओ किसने किया? तुम्हें हाकिम का कत्ल करके कमरे से भागते हुए हमारे सिपाहियों ने देखा था। तुम गलत हो कालानूस। मैंने खुद देखा हाकिम को गिरते हुए। जब मैंने ऊपर देखा, साया एक नहीं दो थे। कैसा साया? यानी वो एक से ज्यादा थे? बिल्कुल। हाकिम अपनी गफलत की नजर हुआ। अगर कातिल उसके इतना करीब पहुंच सकते हैं तो यकीनन वो उसके अपने हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि गला घूंट कर मारा गया। बहुत हुआ, बकवास बंद करो अपनी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सच कह रहा हूं। कातिल मैं नहीं हूं। जो कुछ भी है मुकदमे में सब सामने आ जाएगा और मैं बहुत ही खुशी से तुम्हारा सर जिस्म से जुदा कर दूंगा। उस्मान साहब, मैं नहीं जानता अदालत का फैसला क्या होगा, लेकिन ये बात याद रखना, कातिल तक मैं पहुंच जाऊंगा। मुर्दे कुछ तलाश नहीं कर सकते। उस्मान, दरवाजे बंद करो और किसी को अंदर आने मत देना।
मुझे बुलाया आपने? बिल्कुल सही सोचा आपने। उस्मान इसके बगैर जबान नहीं खोलेगा। उसके नाखून और दांत जड़ से उखेड़े जाएं, हड्डियों के अंदर तक तकलीफ महसूस करवाएं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस्मान इसके बाद भी जबान नहीं खोलेगा। इसके सिवा कोई हल नहीं है। बिल्कुल है। अगर हम उस्मान से मुकद्दस अमानतें वापस छीन लें तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मनों से जा मिलेगा। उस्मान जैसे इंसान को तकलीफ से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर उस्मान अदालत में पेश हुआ तो हाकिम की मौत मशकूक हो जाएगी। आप इजाजत ना दें। उस्मान अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं, जिंदान से फरार हो जाएगा। क्या उस्मान को हम फरार करेंगे? नहीं, उसे मदद की जरूरत नहीं। उस्मान जैसा अक्लमंद शख्स बगैर एहतियात के खुद को किसी के हवाले नहीं करता। वैसे भी वो यहाँ अकेला नहीं है। उस खजाने को तन्हा चुराना मुमकिन ही नहीं था। यानी वो वारदात के लिए यहाँ अकेले नहीं आया था। इस पूरे जाल का सिरा ढूंढने के लिए और मुकद्दस अमानतें हिफाजत से हासिल करने के लिए जिंदान से भाग जाने में उसकी मदद करनी होगी हमें। हेलेन, इस काम के लिए फौरन थियोक्लेस को बुलाओ। ये काम वही कर सकता है। बहुत खतरनाक है ये बात। अगर उस्मान उनके हाथों से बच गया तो आप याद रखिए हमें मुकद्दस अमानतें कभी नहीं मिलेंगी। आका यानीस के गजब से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। बड़े से बड़ा खतरा मोल लेना होगा। हेलेन, जाओ, जो कहा है करो। जाओ, थियोक्लेस को बुलाओ। ये सारे मर्तबान दूसरों के साथ रख दो। हाकिम के कातिल का आखिरी खाना खंजीर का शोरबा होगा। मुझे हंसी आ रही है उस पे। शोरबे का बर्तन लाओ। थोड़ा और। गोश्त थोड़ा और डाले ताकि मरने से पहले अच्छा सा खाए। ये लो। क्या देख रहे हो तुम? वो कातिल मुसलमान है, वो ये नहीं खाएगा। इसी में तो मजा है। अपने काम से काम रखो। जाएगा तो वो जहन्नुम में ही। और कहां जाते हैं तुर्क? चलो तुम लोग अपना काम करो। निकलो। थियोक्लेस, मुझे बुलाया हेलेन? मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन सोफिया ने तुम्हारी ये हालत की थी। अगर चाहते हो कि दूसरी आंख बचे तो जो मैं कह रही हूं अच्छी तरह सुनो।
ऐसा सिपाही जिसके दिल में काई कबीले की इज्जत ना हो, वो इस टोपी के बिल्कुल काबिल नहीं है। क्या फायदा उस तलवार का जो इज्जत और हया के लिए ना उठ सके। कोई जरूरत नहीं है इनकी। हमारे शहीद अब्बास भाई की मंगेतर और आइकुल को तुम्हारी अमानत में दिया। तुम लोगों ने क्या किया? क्या किया? बोलो। अमानत की हिफाजत नहीं कर पाए। यहां तक कि मेरी बहन के अगवा का पता नहीं चल सका। काई कबीले का सिपाही हर वक्त शाहीन की तरह चौकन्ना रहता है। वो काई कबीले की इज्जत के लिए मौत से भी लड़ जाता है। जो अमानत की हिफाजत ना कर सके, इज्जत की हिफाजत ना कर सके, वो खुद को सिपाही कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पूरा हक दूंगा, तुम फिक्र ना करो। ठीक है ना दुंदार साहब, आप जान दे देते लेकिन उस्मान को वहां ना छोड़ते। क्यों छोड़ा उसे? शाहीन कैद में नहीं रह सकते, परवाज कर जाएंगे। इन्हें आप ही बताएं बमसी साहब। बिल्कुल बताता हूं दुंदार साहब। जरा खातून, अगर उस्मान ना होता तो हम सब यहाँ वापस नहीं आ सकते थे। नहीं बताया मैंने, क्योंकि मंसूबा तैयार था। लेकिन जो कुछ भी है एहतियात से करेंगे। बमसी साहब, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या हम उस्मान के एहसानमंद होंगे? सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि आपकी, बाबा जान की, सामसा की, मेरी बहन की, सबकी जानें खतरे में डाल दें। ये सब कब तक चलता रहेगा? अगर उस्मान अदालत से मुजरिम साबित हो गया तो, उसने वाकई हाकिम को कत्ल किया हो तो, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। बेहतर यही होगा उस्मान से हर चीज का हिसाब लिया जाए, और अगर अदालत में उस्मान पर जुर्म साबित हो गया तो हम सबको सल्जोकी सुल्तान को जवाब देना होगा। बस करें भाईजान, बस। इतना बड़ा कबीला होकर भी उस्मान की मदद नहीं कर सके। बाजी कह रहे हैं, अब्बू भी कह रहे हैं, लेकिन उस्मान ने आपके वालिद और बहन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आइकुल, बतूर, बतूर सही कह रहा है। अगर उस्मान मुजरिम साबित हुआ तो वो लोग आसानी से उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे दुंदार साहब? क्या डर के बैठ जाएं? दरअसल मसला बाजंतीनी नहीं है बामसी साहब। अगर बाजंतीन इस मसले पर हाथ डालता है तो मंगोल भी शामिल होंगे। बाबा जान को जल्द अज जल्द कबीले वापस आना होगा। इंशाअल्लाह कोनिया में सुल्तान राजी हो जाएंगे।
तो ये मसला भी हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह।